नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ की खबरें अपना उत्तराखंड में। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और सबसे पहले बात करते हैं मौसम के मिजाज की। उत्तराखंड में आज और कल 2 दिन बारिश और बर्फबारी का अलर्ट दिया गया है। देखिए 2500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और कई जगहों पर हल्की बारिश का भी पूर्वानुमान है। कई जिलों में बारिश इस समय हो रही है। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहाँ ठंड इतनी बढ़ गई है कि नदियाँ जम गई हैं, झरने जम गए हैं। कल हम देख रहे हैं 23 और 24 को जो है हल्की, बहुत हल्की जो बारिश बर्फबारी, खासकर हिली रीजन में मैं कहूंगा कि कुछ जगहों तक या अंदर के डिस्ट्रिक्ट से जब बात करेंगे तो अनेक जगहों तक में भी वहां पे वो मिलेंगी। जो है मैदानी क्षेत्र में वहां ये कि छुटपुटी एक्टिविटी रहेगी, यहाँ कोई विशेष है नहीं। कल भी इसी तरह का रहेगा। तो 2 दिन है तो आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा जो अमाउंट वाइज अगर देख लेंगे तो 1 सेंटीमीटर के आसपास जो रेनफॉल एक्टिविटी हो जाएगी। और वही अगर स्नोफॉल की बात करें तो 10 सेंटीमीटर तक चला जाता है ना, क्योंकि चमोली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान माइनस तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से पानी भी अब जमने लगा है। देखिए पानी की जो सप्लाई की जाती है लोगों के घरों तक, वो पाइपलाइन जम चुके हैं। तो इससे आम लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूरा जिला शीतलहर की चपेट में है। तो पहाड़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में पानी के झरने जम चुके हैं और ठिठुरन से लोग परेशान हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान -10 डिग्री तक जा रहा है। गंगोत्री धाम में नदी जमने लगी है। वहीं पूरी घाटी में पानी के झरने, झील भी जम गए हैं और कड़ाके की ठंड का कहर देखा जा रहा है। पानी के जमने से पानी की लाइट फट गई है, जिसकी वजह से गंगोत्री धाम और हर्षिल घाटी में पानी की आपूर्ति बंद हो गई है। काफी समय से बारिश और बर्फबारी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जिसकी वजह से स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। नदियों के जल स्रोतों पर प्रभाव पड़ रहा है। हिमालय के पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। अगर सही समय पर बारिश और बर्फबारी हो जाए तो हिमालय के पर्यावरण को नुकसान से बचा जा सकता है और नदियों के जल स्रोत जो सूखने की कगार पर हैं वो जो है काफी राहत मिलेगी। पूरा उत्तरकाशी शीतलहर की चपेट में है। वहीं प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है। कड़ाके की ठंड की वजह से अस्पताल में मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पालिका द्वारा लगातार यहाँ अलाव की व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह चौराहों पे अलाव जलाए जा रहे हैं। बाकी हमने रैन बसेरा की अस्थायी रैन बसेरा की व्यवस्था नगर पालिका ही में की है, जिसमें हमने 20 बेडों की व्यवस्था लगभग करी है। हम मरीजों को ये सलाह देंगे कि जो है सबसे पहले तो ताज़ा भोजन करें, ताज़ा फल सब्जी खाएं, पानी हमेशा गुनगुना पिएं, खूब मात्रा में पानी पिए। सुबह उठ के खाली पेट जरूर कम से कम 1 लीटर पानी पिए, रात को सोते हुए गुनगुना पानी पिए और कोई समस्या होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज करवाएं। पहाड़ों में ठिठुरन लगातार बढ़ रही है और पानी के झरने और नदी जम रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने अलाव के इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। तो मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। चक्राता की ऊंची चोटियों में इस समय बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बर्फ की सफेद चादर में पहाड़ी की ये चोटियां पूरी तरह से ढकी हुई हैं। चक्राता के लोखंडी क्षेत्र में सीजन की ये दूसरी बर्फबारी हुई है। अचानक से हुई बर्फबारी लोगों को खुश कर रही है। जो पर्यटक यहाँ पर आए हुए हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया जा रहा है। स्नोफॉल होने से पर्यटन कारोबार पर भी काफी अच्छा खासा इसका असर देखा जा रहा है। पर्यटक खुश होने के साथ साथ पर्यटन कारोबार भी खुश है, क्योंकि अब भारी संख्या में यहाँ पर पर्यटकों के आने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। ऐसा लग रहा है लोखंडी में अभी स्नोफॉल हो रहा है। और कहाँ से आप लोग आए हैं? मेरा नाम सुधा हटवाल है। हम लोग ग्रेटर नोएडा से आए हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट हमारी ट्रिप जो है अच्छी रही। हमने स्नो देख ली, क्योंकि यही होता है कि कई बार आते हैं पर स्नो नहीं मिलती है। जी। तो अभी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी लकी, हमने स्नोफॉल देखी है। लोखंडी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है जी। और यहाँ पर देखो टूरिस्ट वाले इस तरह से मजे ले रहे हैं। मौसम डेंजर हो रखा है, पूरी बर्फबारी होगी।
और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं चमोली की नीति घाटी में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बढ़ती ठंड के चलते यहाँ पर नदी, नाले, झरने सब कुछ जम चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ भोलेनाथ की गुफा में अब बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। ये तस्वीर अपने आप में बेहद आकर्षित करने वाली है। चारों तरफ बहते हुए झरने बर्फ के आकार में आ चुके हैं और पूरी तरह से जम चुके हैं। ऊंचाई वाले इलाके, इनके अलावा निचले इलाके जहां ठंड इस समय प्रचंड है, पीने का पानी भी जम चुका है यहां तक कि। बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हरिद्वार की खबर जानिए, जहां पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद के 99वें बलिदान दिवस पर यज्ञ का आयोजन किया गया। कांगड़ी गांव में गुरुकुल की प्राचीन इमारत में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय शामिल हुए। इस दौरान स्वामी श्रद्धानंद द्वारा वैदिक शिक्षा के लिए कार्यों का जो उनकी तरफ से कार्य किए गए हैं उनको याद किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की प्राचीन बिल्डिंग में शोध केंद्र और गंगा म्यूजियम बनाया जाएगा। ये विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार का भी एक मजबूत स्तंभ है। इस विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली में जहां एक ओर गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी आदि ऋषियों के जीवन दर्शन का पूरा समावेश है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवाद की भावना का भी तत्व विद्यमान है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षित हजारों शिक्षार्थियों ने विश्व बंधुत्व का भाव लेकर शिक्षा, धर्म और समाज सेवा के क्षेत्र में एक वैश्विक पहचान स्थापित की है। और सच में इस प्रांगण में आना, ये हम सब लोग, जितने भी लोग आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये माध्यम जरूर हमारा विश्वविद्यालय के हमारे आयोजक मंडल बने, हमारे प्रोफेसर सत्यपाल जी बने, उनकी पूरी टीम बनी है, लेकिन सच मानिए कि वही व्यक्ति इस तपोभूमि पर आ सकता है जिसके ऊपर हमारे ऋषियों का, मुनियों का यहाँ पर जो है जिनके ऊपर आशीर्वाद हो। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बंदरकोट और रातूड़ी सेरा के पास में ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। देखिए, इस दौरान पहाड़ी से मलबा और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा है। लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं, परेशान हैं। जिला प्रशासन ने BRO को 20 दिसंबर तक ट्रीटमेंट के काम को पूरा करने को कहा था, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में जो वाहन है, लंबी कतार वाहनों की लगी हुई है और जो इंतजार कर रहे हैं कि कब मार्ग खुले। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंतजार कर रहे हैं और हर दिन यही हालात देखने को मिलते हैं, जिससे जो घंटों जो मुसाफिर है उन्हें घंटों रास्ते में गुजारना पड़ रहा है। गंगोत्री हाईवे है, ये मुख्य सड़क है। ये यहाँ पे कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे कितनी देर से फंसे हो आप लोग? बिल्कुल, हमें अभी तक देख सकते हैं यहाँ पे 2-3 घंटे होने वाले हैं अभी, और हमें जो है बहुत दूर जाना था, मगर यहाँ पे जो मार्ग अभी कटिंग चला, जो कार्यदायी संस्था इस समय काफ़ी लापरवाही है, क्योंकि दिन का टाइम है और दिन के टाइम पे लोगों को घर जाना होता है, किसी काम के लिए आज इमरजेंसी होती है, मगर इमरजेंसी के कारण लोगों को इस तरह से रोका जा रहा है, तो काफ़ी दिक्कतों का सामना हो रहा है। जो कई लैंडस्लाइड और आप सामने देख सकते किस तरह से लगातार जो पहाड़ी है उससे पत्थर गिर रहे हैं और काफ़ी रिस्क है यहाँ से गुजरना, और जिस तरह से कार्य यहाँ पे किया जा रहा है वो अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। बलबीर परमार, न्यूज़ 18, बंदरकोट, उत्तरकाशी। पिथौरागढ़ के धारचूला में नेपाल की दादागिरी देखने को मिली है। यहां पर काली नदी में तटबंध बनाने में लगी भारत की पोकलैंड मशीन को नेपाली नागरिकों ने जब्त कर लिया। इस दौरान नेपालियों ने पोकलैंड ऑपरेटर को भी पकड़ लिया, उसके साथ बदतमीजी भी की। घंटों नेपाली नागरिकों ने भारतीय पोकलैंड मशीन और उसके ऑपरेटर को बंधक बनाकर रखा। जानकारी मिलने पर भारतीय प्रशासन के दखल देने के बाद पोकलैंड मशीन
और उसके ऑपरेटर को नेपाली नागरिकों ने छोड़ा। वहाँ पे दांत गिर गया था मेरा, मैं इधर से ऊपर ही को ले जा रहा था वहीं से मशीन को, तो मेरा दांत गिर गया था। मैंने बोला इसको इधर को, उसने प्यार से बुलाया, मैंने बोला दे ही देगा, फिर क्या वो करेगा। उसने उधर फिर खींच दिया मेरे को डायरेक्ट मशीन की चैन में आके, फिर उल्टी बदतमीजी से गाली करने लग गए। मैंने बोला यार मेरी क्या गलती उसमें, मैं तो काम करने आया हूँ जैसे आप लोग वैसे, तो फिर ये बदतमीजी करने लग गए थे। सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाकुंभ की ये भव्य तैयारी है जिसकी आज एक एक बारीक जानकारी लेने के लिए, समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी यहां पहुंचे हैं। संगम नगरी में देख रहे हैं आप, सीएम योगी इस समय मौजूद हैं, उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह आप देख सकते हैं, साथ ही और उनके मंत्रिमंडल के यहाँ पर नेता मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं। लेकिन आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर इसलिए हैं क्योंकि लंबे समय से जो तैयारियां की गई हैं महाकुंभ 2025 को सफल बनाने के लिए, उन तैयारियों की जानकारी आज उनकी तरफ से ली जाएगी। विधि विधान तरीके से इस समय गंगा के तट पर बैठे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना में शामिल है। मंत्रोच्चारण के बीच में पूजा संपन्न कराई जा रही है। प्रयागराज भव्य दिव्य कुंभ सफलता पूर्वक श्री गंगा देवता प्रसाद प्राप्त्यर्थम गंगा देव्यै पूजनम अहम करिष्ये। ओम जाग्रतो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पूजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं। अगले साल जो महाकुंभ 2025 का आगाज होना है, उसके लिए तैयारियां जो की गई हैं, दूर दराज इलाकों से जो साधु संत यहाँ पहुंचेंगे, न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया से महाकुंभ में शामिल होने वाले लोग, उनके लिए जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है, उसी की आज जानकारी जुटाने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं कई कार्यक्रम है जहाँ पर वो शिरकत करेंगे। यहाँ पर साधु संतों के साथ उनकी मुलाकात भी होनी है और अधिकारियों के साथ भी वो बैठक करने वाले हैं, क्योंकि जो काम अधूरे रह गए हैं, वैसे कम समय रह गया है लेकिन लगभग काम पूरे हो चुके हैं, पर जो अभी काम अधूरे रह गए हैं उन कामों को जल्द से जल्द करने के मुख्यमंत्री निर्देश देंगे अधिकारियों को। भव्य तैयारी महाकुंभ 2025 की जो कि यूपी सरकार ने की है, इसको सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास और हर संभव जो तैयारी की गई है, उन्हीं को जानने के लिए मुख्यमंत्री इस समय संगम नगरी में मौजूद हैं। आज का दौरा बहुत अहम मुख्यमंत्री योगी के लिए। देखिए आज सुबह आपने उनकी लखनऊ से तस्वीरें देखी थी सबसे पहले, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, और उसके बाद दोपहर का कार्यक्रम प्रयागराज का था। इस समय प्रयागराज में मौजूद, संगम नगरी में मौजूद मुख्यमंत्री योगी गंगा आरती कर रहे हैं।
तो देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। गंगा किनारे बसा शहर सांस्कृतिक जश्न का अब केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया से महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिसके लिए योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की पूरी तैयारी है। जिले में 2025 में होने जा रहे महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से जो चली हैं और चली जा रही हैं, उन्हीं का जायजा लेने के लिए, समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री इस समय पहुंचे हुए हैं। और देखिए ये जश्न जो चलेगा वो पूरे 45 दिनों तक चलेगा। 14 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। एक बार फिर से आपको पहाड़ की खबरों की तरफ ले चलते हैं, जहां बात करेंगे अब टिहरी की। टिहरी के भैतौगी के ग्रामीणों ने बाहरी लोगों के जमीन खरीद फरोख्त पर अब रोक लगाने का फैसला ले लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि भैतौगी से सटे हुए इंडियान गांव में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाना है, जिसको लेकर अब इन दिनों बाहरी लोगों के द्वारा जमीन की खरीद फरोख्त के लिए गाँव का रुख किया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों को बहला फुसलाकर जमीन की खरीद फरोख्त की गई है, लेकिन अब ग्रामीणों ने बैठक करके फैसला लिया है कि बाहरी लोगों को जमीन नहीं बेची जाएगी और गांव का कोई भी व्यक्ति अगर जमीन खरीद फरोख्त में शामिल पाया जाता है तो सामूहिक फैसला लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक जगह है जहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंडिया है उस जगह का नाम। उसके नियर अबाउट है शार्दुला पट्टी की सब लोगों की ज़मीन भैंतोगी में आती है। तो वहाँ के लिए हमने सब लोगों को आपस में हमने कंप्रोमाइज़ किया था, आपस में बैठ के एक मीटिंग की थी कि हम किसी को भी 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। खबर चक्राता से है, जहां पर वन प्रभाग की रिवर रेंज टीम ने देवदार के वेश कीमती लकड़ी के 12 नग जंगल से बरामद किए हैं। देखिए इस दौरान देवदार के पेड़ काटने वाले 3 वन तस्कर टीम को चकमा देने के बाद मौके से फरार हो गए हैं। वन विभाग की टीम ने 12 लकड़ी के नग, पेड़ काटने वाला कटर बरामद कर लिया है। वहीं वन विभाग ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया है। अब पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। 12 नग भी तकरीबन वहाँ बरामद किए, किंतु दरअसल वहाँ ये सारा वो करते हुए, क्योंकि टेरेन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, वहाँ जंगल झाड़ी है और काफ़ी वो है, तो ये सब इस पूरे प्रकरण में उनको लाते हुए, विधिक कार्रवाई के लिए लाते हुए वो जो है फरार हो गए। इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। उन हमें डेड बॉडी दिखा रही है। क्या करता था वो? कहाँ कांटे पे मुंशी का काम करता था, वहां पे लगभग 4 साल से उनके साथ काम करता था। खबर मसूरी से, जहां पर नए साल और विंटर लाइन कार्निवल के साथ ही क्रिसमस पर टूरिस्ट की भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने रोड्स का मुआयना किया है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के खिलाफ परिवहन विभाग, पुलिस और नगर पालिका ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। टीम ने कैमल बैक रोड पर सड़क किनारे खड़ी 6 गाड़ियों को सीज किया, जबकि 30 गाड़ियों का चालान काटा। वहीं कई स्कूटियों को भी जब्त किया गया। आ जाओ, नगर पालिका ने किया काम शुरू। रामनगर में क्रिसमस को लेकर रिजॉर्ट्स में खास तैयारियां की गई हैं। इसके साथ ही क्रिसमस के लिए रिजॉर्ट्स एडवांस में बुक भी हो रहे हैं। क्रिसमस के लिए कॉर्बेट पार्क पहले ही फुल हो चुके हैं। वहीं क्रिसमस को लेकर कॉर्बेट पार्क प्रशासन भी अलर्ट है, ताकि कोई भी उड़दंगी वन्य जीव को नुकसान ना पहुंचा सके। जो क्रिसमस और क्रिसमस ईव है, उसमें काफी सारे रिजॉर्ट्स एक अच्छे पैकेज के साथ में काम कर रहे हैं और काफी सारे रिजॉर्ट्स में एक अच्छी बुकिंग्स आ चुकी हैं क्रिसमस की, और उम्मीद करते हैं कि क्रिसमस कॉर्बेट में बहुत अच्छी तरह मनाया जाएगा और ऑलमोस्ट सब रिजॉर्ट्स में ऑक्यूपेंसी अच्छी रहेगी। जो अभी तक की बुकिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं उस हिसाब से हमारा कॉर्बेट क्रिसमस पे पैक हो जाएगा। और इसके लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभी जोन और जो रात्रि स्थगन है वो फुल हो चुका है। और जो जहाँ तक तैयारियों की बात करें तो होटल में और इस तरह के वन क्षेत्र में लोग प्रवेश न करें, इसके लिए हमारी तरफ से टीमें बनाई गई है जो रात्रि गश्त करेंगी, और अगर ये साइलेंट जोन का उल्लंघन होता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उधर पिथौरागढ़ को बॉक्सिंग में भारत का क्यूबा कहा जाता है।
यहां से एक नहीं बल्कि दर्जनों इंटरनेशनल बॉक्सर्स ने देश दुनिया में पहचान बनाई है। ऐसे में राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग की मेजबानी मिलना पिथौरागढ़ के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ का कोई सानी नहीं है। यहाँ के सैकड़ों बॉक्सर्स ने नेशनल के साथ ही इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते। कैप्टन हरि सिंह थापा को पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग का भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्होंने 1950 में जो अलख जगाई वो यहाँ के युवाओं में आज भी जल रही है। बॉक्सिंग में पिथौरागढ़ के योगदान को देखते हुए राष्ट्रीय खेलों में जिले को पहली बार मेजबानी मिली है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसमें संज्ञान लिया। साथ ही साथ हमारी खेल मंत्री मैडम की जब विजिट थी उसमें भी जब स्थानीय लोगों को ये इंश्योरेंस दिया गया कि हाँ राष्ट्रीय खेलों की जो बॉक्सिंग प्रतियोगिता है वो पिथौरागढ़ में कराई जाएगी। बीते एक दशक में यहाँ की लड़कियों ने भी बॉक्सिंग में अपना लोहा मनवाया। निवेदिता, निकिता, दीपा, कमला, बबीता, काजल और खुशी ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अब तक खुद को देश के साथ ही दुनिया की बॉक्सिंग में भी स्थापित कर लिया। बेहतर मुक्केबाज तैयार करने के लिए पिथौरागढ़ में 6 कैंप्स साल भर चलते हैं। फिलहाल यहाँ के मुक्केबाजों को अगले साल होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार किया जा रहा है। नेशनल गेम्स में बॉक्सिंग की मेजबानी नई पीढ़ी के बॉक्सर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। पिथौरागढ़ बॉक्सरों का गढ़ रहा है। यहाँ से करीब 15-20 हमारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेवल के बॉक्सर हैं और ये मेजबानी मिलने से नेशनल गेम की हमारे आने वाले बहुत सी जो पीढ़ी बॉक्सर्स जो खिलाड़ी हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा। पिथौरागढ़ के बॉक्सर्स जिस तर्ज पर बॉक्सिंग प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उससे कई उम्मीदें बंधी हैं। साथ ही यहाँ के बॉक्सर्स ने जिस तरीके से अपने इतिहास को आगे बढ़ाया उससे साबित होता है कि खेल के प्रति जुनून युवाओं के लिए कई रास्ते खोलता है। अब जब नेशनल गेम्स में देश भर के मुक्केबाज यहाँ जुटेंगे तो ये तय है कि कईयों की राह आसान होगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।